अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम 1 से 3 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक तैयार करेंगे, जिसे मैं बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक के साथ सिखाने वाली हूँ। अगर आप बड़ी साइज़ की बच्ची के लिए भी बनाना चाहते हैं, जैसे कि 5 से 6 साल की बच्ची के लिए, तो उसका मेथड भी मैं आपको इसी में सिखाने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलें जी, इसे सीखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने सबसे पहले योक के लिए 2 पीसेस लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने 6 इंच और चौड़ाई मैंने 13 इंचेस ली है। यहाँ पर आप अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपकी बच्ची का साइज़ हो, लेकिन योक आपने यहाँ पर छोटी ही रखनी है। जैसे कि अगर आप 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप 7 इंच या 8 इंच की योक रखेंगे, इससे ज़्यादा बड़ी आपने योक नहीं रखनी। यहाँ पर हम जो है वो मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैंने 5 इंच पे मार्क किया है शोल्डर। आर्म होल की लंबाई भी 5 इंच पे मार्क करूँगी। चेस्ट साइज़ 6 इंच पे मार्क करूँगी और 5.5 इंच वेस्ट पे मार्क करने के बाद हल्की सी नीचे जो है वो गुलाई दूँगी। तिरछा शेप देने के बाद ऊपर गले पे चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, बैक गले की हम 1.5 इंच पे लेंगे। अगर आप चाहते हैं जिस तरह से थंबनेल में बना हुआ है गला ज़रा सा छोटा है, तो आप यहाँ पर 1 इंच का गला भी रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच का हल्की सी गुलाई में ही गला रखा है। फ्रंट का जो है मैं 2.5 इंच डीप गला रखूँगी और थोड़ा सा शोल्डर को तिरछा शेप देते हुए कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ जो भी हमने ड्राफ्टिंग की है उस पे हम कटिंग कर लेंगे। मेथड आपने सिर्फ मेथड पे गौर करना है। अगर आपकी बच्ची बड़ी भी है, जैसे कि अगर आपकी बच्ची 5 से 6 साल तक की भी है और आप इस तरह के ड्रेसेस लेफ़्ट ओवर पीसेस या फिर घर में बची हुई कतरनों से बनाना चाहते हैं, या पुराने दुपट्टे, या आपके पास घर में कोई ऐसा पीस भी रखा हो जो हमारे काम नहीं आ रहा हो, तो आप उससे भी रेडी कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे मेथड पे गौर करना है। साथ साथ मैं बताती रहूँगी बड़ी साइज़ में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरह से साइज़ लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पीसेस को अलग कर दिया है। थोड़ा सा डीप जो गला है वो कट कर लूँगी फ्रंट का, और फ्रंट का जो है हम सेंटर से कट करेंगे, 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम बटन पट्टी रेडी करेंगे सेंटर में। तो यहाँ सिंपली मैं 2 पीसेस लगाऊंगी ऊपर की साइड। अगर आप बुकरम के साथ बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम पूरी बटन पट्टी रेडी करके लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सॉफ्ट लुक दूँगी, इसलिए यहाँ पे मैं जस्ट पीसेस को अटैच करूँगी। तो अब इन पट्टियों को अटैच करने के बाद देखें, नीचे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और एक और मज़ीद सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी बटन पट्टी जो है वो दोनों तरफ रेडी हो जाएगी। इस तरह के ड्रेसेस बहुत एलिगेंट लगते हैं। अगर आप अपनी बच्चियों के लिए ज़ीरो बजट के साथ बिल्कुल ब्रांडेड लुक या फिर रेडीमेड लुक सीखना चाहते हैं, या फिर आप अगर बच्चियों के ड्रेसेस डिज़ाइंस करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग्स लेकर आती हूँ जो आपको स्टिच करने में बहुत ही आसानी हो और आप बहुत आसान मेथड के साथ स्टिचिंग को सीख सकें। तो इस तरह से जब आपकी पट्टी रेडी हो जाए तो आपने शोल्डर पहले अटैच करने हैं, और शोल्डर अटैच करने के बाद आपने देखा कि सेंटर से मैंने इस तरह से योक को फ़ोल्ड कर दिया है। अब आपने अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर देना है। गले का शेप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे गुलाई बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंटर की सेट हुई भी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने जो है वो फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं गले की ऊपर वाली डिज़ाइनिंग के लिए, जिसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 12 इंच कपड़े की। तो सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद योक को आपने अच्छे से इसके ऊपर सेट करना है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गले की मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह से गले का शेप है बिल्कुल वैसे ही आपने मार्क करना है। अब यहाँ पे पहले मैं शोल्डर देखूँगी, शोल्डर किस साइड पे था, तो यहाँ मैंने शोल्डर पे मार्क किया और शोल्डर से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है।
अब शोल्डर से ही लंबाई पे मैं मार्किंग करूँगी। मैं यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करूँगी शोल्डर से नीचे की तरफ। ये हमारी फ्रंट वाली साइड है, तो इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए भी बना रहे हैं तो आपने जस्ट अपनी बच्ची की जो यॉक की शोल्डर का साइज़ है ना, वही लेना है। तो यहाँ पे देखें, मैं बैक साइड से फिर शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर से लंबाई ले रही हूँ, बैक साइड की भी 5 इंच। तो इस तरह ये टोटल 10 इंच की हो जाएगी लंबाई। दोनों साइज़ हमने इक्वल रखने हैं, तो शोल्डर से आप मार्किंग कर लें, बेस्ट रहेगा। अगर आप 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 6 to 7 इंचेस लंबाई ले सकते हैं। शोल्डर से जब काउंट करेंगे तो दोनों साइड से 6 या 7 इंच की मार्किंग कीजिएगा। तो इन मार्किंग्स पे हम कट कर लेंगे फैब्रिक को, और सेंटर से गले को भी अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने बस ख़याल ये रखना है कि गले का जो सेंटर वाला आपका राउंड शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जो आपकी यॉक में साइज़ आ रहा है या शेप आ रहा है बिल्कुल वैसे ही हो, क्योंकि इसके ऊपर हमने सेम इसे रख कर स्टिच करना है। अब ये जो बंद वाली साइड है ना, ये हमारी फ्रंट वाली हम कट कर देंगे, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जहाँ पर हमारा थोड़ा सा गला डीप आ रहा है तो इस तरह हमें पता चल रहा है। आप थोड़ा सा ख़ुद भी यहाँ पर निशान लगा के कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। तो वहाँ से जहाँ आपका फ्रंट आ रहा हो गले का, वहाँ आपने सेंटर से कट लगा देना है इस तरह से। तो खोलने के बाद इसका शेप कुछ यूँ हो जाएगा। अब आपने इन दोनों पीसेस को अलहदा कर देना है। अब यहाँ पर हम फ्रिल्स अटैच करेंगे। ये बहुत लंबी पट्टी मैंने रेडी की थी और इसमें फ्रिल्स मैंने रेडी कर लिए थे। 3 इंच का मैंने कपड़ा लिया था चौड़ाई में, और लंबाई बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड किया और फ्रिल्स बना ली। तो ये हमारी फ्रिल वाली पट्टी रेडी हो गई। अब इसे हम अंदर की तरफ रखते जाएंगे और स्टिच करेंगे। देखें, जहाँ गले की गुलाई आ रही है ना, वहाँ से लंबाई में जो हमने कपड़ा कट किया था वहाँ से ये फ्रिल नहीं, नीचे की साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी तरह नीचे की ही साइड हम इस फ्रिल को ख़त्म करेंगे। मतलब कि ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, इस तरह से राउंड शेप में करना है और यहाँ आके आपने कट कर देना है। पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाना जहाँ पे हमने कट दिया था। अब इसके ऊपर ये पीस, अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप फ्रिल को अटैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये ऊपर वाला पीस जो है यहाँ से पॉइंट से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और चारों तरफ से स्टिच करके इस पॉइंट पर ख़त्म कर देंगे। ये जो राउंड वाला सेंटर में पीस है गले का, इसे हम स्टिच नहीं करेंगे। तो ये देखें, मैंने स्टिच कर लिया है, और ये जितने भी इसके चारों कॉर्नर्स थे ना, वहाँ से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। मतलब कॉर्नर्स पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है। इससे आपके कॉर्नर्स अच्छे बनते हैं। जब आप कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हैं या कुछ भी इस तरह की स्टाइलिंग करते हैं जहाँ पर नोक आ रही हो, तो वो नोक बहुत शार्प और अच्छी बन के रेडी होती है। तो आपने इस तरह से पहले इस कपड़े को सीधा कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बहुत आसानी से ये सीधा हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि टाके को ज़रा छोटा ही रखना है ताकि सीधा करते हुए आपका टाका ना खुले। तो इस तरह से सीधा करने के बाद इसे आयरन कर लें आप अच्छे से, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहाँ मैंने अभी आयरन नहीं की, तो देखें इसका शेप कुछ इस तरह से आने वाला है और बनके ये बहुत खूबसूरत लगेगा। मज़ीद बहुत आसान स्टेप के साथ मैं आपको लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह से लगाते हैं। अच्छा, तो ये जो बटन पट्टी हमने रेडी की है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो हमने पार्ट पर्पल वाला रेडी किया था, इसे हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो बटन पट्टी के बिल्कुल साथ में मैं एक कट लगा दूँगी आधे इंच का, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे, ताकि ये जो बटन पट्टी है इसे हम हाफ़ इंच अंदर की तरफ पलट सकें और स्टिच करके फिनिशिंग दे सकें। तो दोनों तरफ मैंने देखें बहुत छोटे छोटे 2 कट्स लगा दिए हैं। कट्स लगाने के बाद आपने देखेंगे मैंने यॉक जो है वो उल्टी रखी हुई है, ठीक है। रॉन्ग साइड इसका मैंने ऊपर की तरफ रखा है, ये आपने ख्याल करना है। सीधी साइड पे से अटैच नहीं करना, रॉन्ग साइड पे से अटैच करना है। तो इसे आप बिल्कुल गले के साथ साथ इस तरह से शेप देते जाएंगे। और अगर यहाँ पर आपके पास पिन्स हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पिन्स के साथ इसे अटैच कर लीजिएगा। बहुत सी चीज़ें या काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहाँ पे मैं
मैं पिन्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत यूज़ टू हूँ। अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है तो आप पिन्स का यूज़ लाजमी कीजिएगा। तो जहाँ देखें यहाँ पे हमने कट लगाया है ना, बस कट तक आपने यूँ सिलाई को आकर ख़त्म करना है और फिर से अंदर की तरफ पट्टी को रेडी कर लेना है बिल्कुल फिनिशिंग देने के बाद। ठीक है, ये अंदर की तरफ जब हम इसे रेडी करेंगे तो ये बटन पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। तो देखें इस तरह से हमने रॉन्ग साइड पे इसे अटैच कर दिया गले के साथ और अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते हुए आपने ख़याल ये रखना है कि गले की छोटी सी भी सिलाई जो है वो कट ना हो जाए, क्योंकि अक्सर जो बिगनर्स होते हैं या तो सिलाई के बहुत क्लोज चले जाते हैं, तो उससे ये होता है कि जब आप इसे सीधी तरफ पलटते हैं ना तो सिलाई खुलने लग जाती है, तो आपने या फिर कपड़ा बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़याल रखना है। इसे आप अच्छे से सेट करके सीधी तरफ पलट देंगे राइट साइड पे, तो आप बहुत आसानी के साथ इसे पलट सकेंगे। मैंने स्पीड यहाँ पर बहुत नॉर्मल रखी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आपने किस तरीके से इसे सीधी तरफ पलटना है। और अगर आप पहली बार इस तरह के डिज़ाइन को बना रहे हैं तो आपको घर में बनाते हुए कोई डिफ़िकल्टी ना पेश आए। अच्छा, इस तरह का ड्रेस एक पहले भी मैंने बेबी स्टाइल में सिखाया हुआ है, जो मेरी लास्ट चैनल पे वीडियो है वो भी इस तरह की, और आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरह के 2-3 डिज़ाइन सिखाऊं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हम एक ही तरह के 4-5 ड्रेसेस जब बनाते हैं तो फिर वो मेथड हमें इतना रट जाता है, इतना मतलब कि जहन में फ़िक्स हो जाता है कि फिर हम उस तरह की जो थोड़ी सी 19-20 की चेंजिंग्स के साथ भी ड्रेसेस होते हैं ना तो वो इजीली बना लेते हैं। तो मेरा मकसद आपको एक्सपर्ट बनाना है, जो चीज़ें मुझे आती हैं वो आपको सिखाना है। तो इसी तरह से उसे हम आयरन कर लेंगे सीधा करने के बाद। अब यहाँ बॉटम पार्ट के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने 13 इंच और चौड़ाई मैंने 25 इंच लिए। चौड़ाई आप कम भी रखना चाहते हैं फैब्रिक की तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमने ऊपर की तरफ प्लेट्स रेडी कर लेनी है, और आप मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर साइज़ आपने फिर लंबाई अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। यॉक आप जो है वो यॉक को प्लस कर लीजिएगा, बाकी नीचे जितनी लंबाई हुई आपने उतना ही कपड़ा अपनी बच्ची के लिए लेना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रिल्स हमारी रेडी हो गई थी, तो फ्रिल्स आप अब यॉक के साथ अटैच करेंगे। तो आपने यूँ फ्रिल वाला जो हमने ऊपर पार्ट रेडी किया था गले पे बेबी स्टाइल, वो आपने ऊपर की तरफ कर देना है और इसे यॉक के साथ अटैच कर देंगे। तो इन दोनों को अटैच करने के बाद यहाँ मैं स्लीव्स भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ स्लीव्स 4th फोल्ड में मैंने रखी हुई है, 6 इंच चौड़ाई ली है और 11 से 12 इंच पे मैं इसे कट कर लूँगी। आगे ठंड है तो यहाँ पे स्लीव्स में अब नेक्स्ट जो भी डिज़ाइन सिखाऊंगी वो विंटर के हिसाब से ही सिखाने वाली हूँ, ताकि वेदर के हिसाब से आप अपनी बच्चियों को ड्रेसिंग करवा सकें। तो ऊपर से बस हमने जो है वो स्लीव्स का शेप देना है और बाहर की तरफ से मैं खुली वाली साइड से स्ट्रेट रखूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखें आगे की तरफ जोड़ भी लगाया था ताकि लंबाई अच्छे से मेरी कपड़े की निकल आए। तो यहाँ देखें इस तरह से इलास्टिक वाली स्लीव्स बनाऊंगी मैं। आगे चल के इलास्टिक वाली स्लीव्स बच्चियों पे बहुत खूबसूरत लगती हैं और फ्रॉक्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक होता है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर इलास्टिक स्लीव्स में आप जो है वो 8 इंच का ले सकते हैं। स्लीव्स यहाँ पर मैंने अब अटैच करनी है इसके साथ, तो यहाँ स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद आपने इसे पलटना है और पलटने के बाद फिटिंग की दोनों तरफ से सिलाई लगा देनी है और नीचे की तरफ से आपने दामन को फोल्ड कर देना है। तो चलें जी, फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसका फ़ाइनल लुक और बनने के बाद ये इतना एलिगेंट लुक दे रहा था। अच्छा, ये जो ऊपर पर्पल वाला पीस मैंने लाइट पर्पल पीस यूज़ किया है, ये मेरे पास घर में ऐसे ही छोटा सा पीस रखा था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया।
अगर आप अपने घर में रखे हुए लेफ़्ट ओवर पीसेस से भी इस तरह के ड्रेसेस बनाना चाहते हैं तो यकीन जानें बहुत आसानी से ये ड्रेसेस बन जाते हैं। डिज़ाइनिंग भी एलिगेंट लगती है और कहीं से ये नहीं लग रहा कि आपने जो है वो इसे घर में तैयार किया है। इतना खूबसूरत और रेडीमेड लुक है। तो यहाँ देखिए नीचे ना मेरे पास वो जो लॉन्ग सी मैंने फ्रिल बना के रेडी की थी ना, तो वो मेरे पास गले वाले पार्ट में तो लग गई थी, फिर मेरे पास काफ़ी लंबाई में वो पीस बच गया था तो मैंने दामन में यूज़ कर लिया। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो बैक साइड इसका देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको आज की ड्रेस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और साथ साथ मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद नए अच्छे ज़ीरो बजट के साथ ड्रेसेस लेकर आती रहूं। बटन्स मैंने यहाँ पे सिंपल से 2 बंटी बटन्स गले पे लगाए थे और अंदर की तरफ टच बटन यूज़ किया है मैंने। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मेरी वीडियो को आगे शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि अगर आगे आप शेयर कर देते हैं तो वायरल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होती। तो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।